अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 5 सितंबर 2022 एंड इट इज मंडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं कि आज के दिन ओवरऑल केसी 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन है। आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग हुई 41,859 की और तकरीबन 449 पॉइंट मार्केट आज के दिन नेगेटिव क्लोजिंग। आज की अगर हम लोग वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो तकरीबन 63.9 मिलियन शेयर का काम जो है वो आज के दिन देखा गया। मार्केट मूवमेंट की बात करते हैं तो मुसलसल हमें सेलिंग प्रेशर ही नजर आता रहा। आज के वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं जिनमें WTL, PRL, एस्को, सिनर्जी और के इलेक्ट्रिक शामिल है। आज कुछ रिजल्ट भी नजर आ रहा है। जी टेक ने कुछ राइट शेयर अनाउंस किए। HRPL ने जो है 2 रुपए का डिविडेंड दिया और 2 रुपए 10 पैसे की जो है वो अर्निंग भी शो की। आज के दिन जो है इंडेक्स को पहले देख लेते हैं फिर मार्केट बैक को देखते हैं। आज तकरीबन 13 कंपनीज पॉजिटिव, 17 कंपनी नेगेटिव और 10 कंपनीज जो है वो अनचेंज रही। ओवरऑल तकरीबन सारे ही सेक्टर में सेलिंग प्रेशर हमें नजर आ रहा है। आज के अगर वॉल्यूम की एवरेज की बात करें तो इंतहाई लो वॉल्यूम एवरेज को भी इसने खराब किया। तकरीबन 111.9 की एवरेज आ रही है और तकरीबन 63.9 मिलियन आज के शेयर जो है वो ट्रेड किए गए। आज के बुल्स एंड बियर्स की बात करते हैं तो बियर्स को पहले देखते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्केट थी तो सिस्टम, एग्रो, हबको, HBL, TRG और GTC, PPL और MTL शामिल है। और आज के बुल्स में पोल, पैकेट, ICI, निशात यूनियन, FHAM, इसके अलावा दाऊद हरक्यूज, ABL, UBL वगैरह जो है वो शामिल है ये। इसके अलावा आज के मार्केट मैप की बात करते हैं तो प्रोमिनेंट हमें WTR, PRL, एस्कोल, मेपाली, फ्लाइंग, सी एनर्जी, जी टैक और इसमें कुछ ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें तो ज़्यादा पॉजिटिव अल शहीर हमें नज़र आ रहा है, निशात यूनियन नज़र आ रहा है। निशात यूनियन लिमिटेड की खबरें काफ़ी अच्छी हैं क्योंकि एक अच्छी अर्निंग एक्सपेक्टेड है निशात यूनियन की। और नेगेटिव की बात करें तो ज़्यादातर हमें सिल्क बैंक, इसके अलावा सुपर नेट लिमिटेड, ये भी आई थिंक आ गया इसका टेलीकार्ड का सुपर नेट, ये भी आज नेगेटिव ही यानी तकरीबन लो लॉक पर ही जो है वो ऑलमोस्ट क्लोज हुआ। इसके अलावा बैंक ऑफ खैबर भी हमें जो है वो आज के दिन नेगेटिव नज़र आ रहा है। तो ये तकरीबन ओवरऑल मार्केट में है। आज की अगर हम लोग पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो फॉरेन की तरफ से जो है वो हमें ओवरऑल बाइंग नज़र आ रही है। तकरीबन $0.117 मिलियन की बाइंग है, लोकल की तरफ से सेलिंग है। और लोकल की तरफ से अगर सेलिंग की बात करें तो म्यूचुअल फंड, ब्रोकर फर्म्स, इंडिविजुअल ने सेलिंग की, बैंक्स ने और इंश्योरेंस कंपनी ने फिर भी बाइंग की। ज़्यादातर बाइंग चल रही है, फॉरेन की बाइंग हुई सीमेंट सेक्टर में, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में, इसके अलावा IT सेक्टर में, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में और इसके अलावा पावर जनरेशन में आज ओवरऑल बाइंग नजर आई है। तो ओवरऑल ये था आज मार्केट का रिव्यू। इसके अलावा जो है आज की कैंडल्स की बात करते हैं। तो तकरीबन जो है फिलहाल अगर हम लोग कैंडल को देखें तो आज कैंडल तो थोड़ी सी बड़ी बनी है लेकिन इंतहाई लो वॉल्यूम के साथ ये कैंडल बनी है। तो इसका मतलब ये है कि फिलहाल जो है मार्केट थोड़ी सी जो है वो करेक्शन मोड में जो है वो लग रही है ये। जैसे इस जोन से निकल नहीं पा रही मार्केट, फिर दोबारा इस जोन के अंदर दाखिल हो गया है और मोस्ट प्रोबेबली जो है थोड़े से पॉइंट और मार्केट के अंदर से जो है वो निकल सकते हैं। तकरीबन ये लेवल हो सकता है मार्केट के सपोर्ट का 41,370 के राउंड अबाउट ये लेवल है कुछ मार्केट के, कुछ यहाँ पर भी लेवल है 41,600 से लेकर 41,300 के राउंड अबाउट। जब कभी मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो फिर नेक्स्ट लेवल मार्केट के जो है वो 41,026 के भी हो सकते हैं। फिलहाल जैसे पहले भी काफी दफा अर्ज कर चुका हूँ कि ये महीने थोड़े से मार्केट के लिए जो है वो प्रेशर वाले हैं, खासतौर पर ये पिछला अगस्त का महीना और ये सितंबर के महीने में भी प्रेशर नजर आ सकता है ये। तो जैसे हमने पहले भी बात की कि IMF से रिलेटेड जो है खबरें तो अच्छी है पाकिस्तान की, और इसके अलावा जो है बाकी IMF के साथ ही बाकी खबरें भी अटैच हैं जो आगे पीछे से पाकिस्तान को इकोनॉमिकल एड जो है वो मिल रही है ये। लेकिन चूंकि सैलाब की वजह से भी काफ़ी हद तक पाकिस्तान में जो है वो एक अनसर्टेनिटी क्रिएट की गई और डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, काफ़ी हद तक जो है वो लोगों के नुकसान हुए।
तो वक्ती तौर पर वो भी प्रेशर है, लेकिन उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होगा कि जब सैलाब के बाद रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस होगा, कई लोगों के घर जो है वो आज डिस्ट्रॉय हुए हैं, तो जब दोबारा नए घरों की जो है वो रिहैबिलिटेशन स्टार्ट हो जाएगी तो आपका सीमेंट और स्टील सेक्टर में काफ़ी बेहतरी आने वाले महीनों में नज़र आ सकती है। इसके अलावा जो है आज की मार्केट की नेगेटिविटी के बारे में बहुत से लोगों ने सवाल पूछे होंगे आप लोगों ने कि आज मार्केट क्यों गिरी। तो उसमें भी बहुत से फैक्टर हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि खास तौर पर IMF से रिलेटेड भी खबर आई थी कि पाकिस्तान ने अभी तक उसके पूरे टारगेट को जो है वो अचीव नहीं किया। तकरीबन 16 आउट ऑफ 28 जो है इन्होंने टारगेट को मीट किया, और इसके साथ साथ जो है आने वाले दिनों में गवर्नमेंट गैस की प्राइस को जो है वो बढ़ाने जा रही है, जिसकी वजह से मजीद इन्फ्लेशन जो है वो भी एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान के अंदर। और इसके साथ साथ जो है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी कल से आपने देखी होगी कि ख़ास तौर पर चेयरमैन PTI की तरफ से जो एक बयान जारी किया गया इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड भी एक नेगेटिव कंसर्न जो है मार्केट के अंदर मौजूद है। तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अपनी जगह भी अभी तक स्टिल जो है वो बरकरार है। मार्केट अभी तक पूरी तौर पर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। शायद ये वजह भी हो सकती है आज की मार्केट के नीचे जाने की वजह से। आज के दिन आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, मैं कोशिश करता हूँ वन बाय वन आपके सवालों का जवाब दिया जाए। जी राशि साहब है कराची से, आपने कहा कि MFFL आपने लिया हुआ है 105 का, और 101 का हो गया है आज 95.36 पर भी आ गया। यहाँ और ऐड करें या डिप का इंतजार करें? सर थोड़ा सा जो है वो वेट कर लें, मार्केट को थोड़ा सा यहाँ पर एक ग्राउंड बनाने दें। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है मार्केट 41,300 से लेकर 41,000 के राउंड अबाउट बीच में ये काफ़ी सपोर्ट जोन है मार्केट का। तो उम्मीद है कि यहाँ पर जब मार्केट सपोर्ट बना ले तो वहाँ पर आप MFFL के अंदर जो भी उसका रेट होगा तब आप उसके अंदर एवरेज कीजिएगा। ये उमर साहब है रावलपिंडी से, आपने भी MFFL का और PSO का पूछा। सर फिलहाल बेचना तो ये बनता कोई नहीं है, अगर आपका लेने का मूड है तो थोड़ी सी मार्केट के अंदर 300-400 पॉइंट और निकलने दें। अगर ये 300-400 पॉइंट और निकल जाते हैं तो वहां पर एक अच्छी बाइंग जो है वो हो सकती है। PSO जो है मोस्ट प्रोबेबली जो है ये आ जाएगा तकरीबन 160 से नीचे नीचे, तो वहां पर आप इसको मजीद ले भी सकते हैं, और अगर ऑलरेडी लिया हुआ है तो आप उसको होल्ड करेंगे। इरफान साहब है इस्लामाबाद से, आप कह रहे हैं कि पाक इलेक्ट्रॉन इज बिलो एवरेज 17.15, इट इज गोइंग फर्दर डाउन। सर वक्ती तौर पर मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर है, थोड़ा सा सब्र कर जाए। पाक इलेक्ट्रॉन जो है ये अच्छी कंपनीज में शामिल है, और अगर आने वाले दिनों में ये 16 रुपए से नीचे आ जाता है तो इसमें आप और ऐड करें, यहाँ पर कोई स्टॉप लॉस इनका नहीं बनता। स्टॉप लॉस अगर यही पाक इलेक्ट्रॉन ट्रेड का रहता 40 रुपए के करीब करीब तो वहां पर इसका स्टॉप लॉस तो बन सकता है। अभी ये बिल्कुल बॉटम रेट पर है, यहाँ पर ऐड करना बनता है, यहाँ पर कोई स्टॉप लॉस नहीं बनता है। जी अकबर साहब है मलेशिया से, आपने पूछा कि अगर एक स्टॉक इन्वेस्टमेंट वाला हो, डिविडेंड देता हो और EPS भी देता हो, तो क्या उसकी जगह लास्ट अप ट्रेंड हो और डाउन की तरफ जा रहा हो तो डिविडेंड और EPS डाउन होने से पहले देगा के बाद में? अगर बाद में देगा तो स्टॉक की प्राइस तो ऑलरेडी डाउन होगी। इसके बारे में सर थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे? जी सर थोड़ा सा जो मैं आपका सवाल समझाऊं वो ये है कि अगर एक स्टॉक इन्वेस्टमेंट वाला हो और डिविडेंड देता हो और EPS भी देता हो, तो क्या उसकी जगह उसकी जो लास्ट अप ट्रेंड हो और डाउन की तरफ जा रहा हो तो डिविडेंड और EPS डाउन होने से पिछले पिछले देगा या बाद में? अगर बाद में देगा तो स्टॉक की प्राइस तो ऑलरेडी डाउन होगी। जी सर अगर यानी कि जो मैं आपकी बात समझाऊं, अगर आप ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी स्टॉक है, इसने यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये पाक इलेक्ट्रॉन की हम बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, या एफर्ट ले लेते हैं जो डिविडेंड देता स्टॉक है ये एग्रो फर्टिलाइजर जो है एफर्ट, इसकी मिसाल से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ये स्टॉक जो है ये देखे यहाँ से ऊपर जा रहा था, आपने अगर इस डिविडेंड पर इसको ले लिया और ये फिर नीचे आना शुरू हो गया, तो नीचे आना शुरू हो गया तो अगर यहाँ नीचे कहीं एक्स होगा, अगर यहाँ पर ही एक्स हो चुका है या नीचे कहीं एक्स होगा तो ये मजीद नीचे आ जाएगा ये। तो हमेशा EPS वाला या डिविडेंड वाला स्टॉक वही बेहतर होता है जो आपने नीचे के लेवल पर पकड़ा होता है ये।
मसलन अगर आपने ये वाला डिविडेंड इसका 100 रुपीज वाला जो है ये इंजॉय करना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप कम अज कम इसको 70 75 80 रुपीज के राउंड अबाउट लें, और फिर ये 100 का हो जाए, डिविडेंड दे, मर्जी है इसको होल्ड करें ना करें, डिविडेंड के लिए रखें और यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें डिविडेंड के बाद, ये आपकी मर्जी है। हाँ, अगर ये स्टॉक ऑलरेडी 100 रुपए पर पहुंच गया और यहाँ पर इसने डिविडेंड अनाउंस किया और आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे भी जा रहा है, तो वहां पर इसको लेने की कोई तुक नहीं बनती है। एक तो वो नीचे आ रहा है और एक्स होने के बाद तो और भी नीचे आ जाएगा, तो ऐसा स्टॉक लेने में बिल्कुल बेवकूफ़ी ही मैं समझूंगा। ये जो मैं समझा हूँ आपके सवाल से वो मैंने जवाब दे दिया। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई सही समझ नहीं पाया तो आप दोबारा मुझे ऑडियो मैसेज कर दें या किसी टाइम मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं। जी मुदस्सर साहब है जंग से, आपने भी MFFL के बारे में पूछा, सर अर्ज कर चुका हूँ। MFFL का कम से कम टारगेट भी जो है जिस टाइम ये 121 122 का लेवल क्रॉस करेगा तो ये 300 रुपये वाला ये स्टॉक है। ये नॉर्मल इसका रेट तकरीबन 300 रुपया बनता है और ये जितना वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट हो चुका है तो इंशाल्लाह यही वॉल्यूम इसको 3 साढ़े 300 तक लेके जाएगा। फिलहाल कोई भी स्टॉक चल नहीं रहा, ओवरऑल आपको पता ही है मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं, तो ये थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम की वजह से ओवरऑल सारी मार्केट नीचे। कोई अच्छी अच्छी कंपनी का स्टॉक मुझे बता दे जो अभी भी ऊपर ट्रेड करो, सारी तकरीबन नीचे और इंशाल्लाह सारे एक ही दफा उठेंगे ये। आज और आप कह रहे हैं कि वीकली टाइम फ्रेम और ईएमए क्रॉस बाय क्रॉस बने और ट्रेड बाय कर ले तो क्या ये ठीक बाई होगी? तो क्या ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में डीजीकेसी का क्रॉस बन जाएगा? जी सर बिल्कुल, वीकली तो टाइम फ्रेम बहुत बड़ा है ना सर, आप छोटे टाइम फ्रेम में देखें, आप 1 आवर 2 आवर या 1 डे में देखें, अगर वहां पर क्रॉस बनता है तो वहां पर बाय कर सकते हैं ये। शुएब अहमद साहब है, आप कह रहे हैं कि शेयर बाइंग जोन ऑफ INIL और एग्रो फर्टिलाइजर का आपने पूछा। ये INIL सर आप बाय करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सबर कर जाए, इसको 100 रुपए से नीचे आने दें तो आप इसको बाय करें, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। और एग्रो फर्टिलाइजर जो है इसको बाय करना चाहते हैं तो फिलहाल जब तक ये 86 रुपीज से नीचे नीचे है तो इसको लिया जा सकता है। अभी रिसेंटली जो है इसने अपना बॉटम बनाया 76 का और उसके बाद अब ट्रेंड में ये स्टॉक जा रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जारी है। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि इसने तकरीबन 101 का जो है ये हाई लगाया था, फिर उसके बाद ये मुसलसल नीचे आता गया, नीचे आता गया, यहाँ पर साइड वेज, फिर नीचे और बिल्कुल डाउन ट्रेंड के बिल्कुल नीचे करके आखिरी इसकी रेड कैंडल बनी और एक बड़ी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल और फिर उसके बाद आगे ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू हो गया। ये आप हर वो मेरा मेंबर या आप लोग जो देखने वाले जिन्होंने मेरा कोर्स लिया हुआ है तो यहाँ पर आप देखें ना कि ये डाउन ट्रेंड के नीचे करके ये कैंडलस्टिक का पैटर्न जो हमने मेरे मीडियम कोर्स में सीखा हुआ है, तो कितनी जबरदस्त यहाँ पर बाइंग जो है इसकी एग्रो फर्टिलाइजर की बनती है अगर आप प्रॉपर स्टडी के साथ दे रहे हैं। यहाँ पर बाइंग और यहाँ नीचे का इसका स्टॉप लॉस बनता है ये, तो ऐसे जो है बिल्कुल ठीक है ये। अगर अब भी जब तक ये ऑलमोस्ट 86 से नीचे है इसको लिया जा सकता है और इसका आप स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं तकरीबन 76 रुपीज का ये। जी हामिद महमूद साहब है कराची से, आपने पूछा एज विंटर सीजन इज अप्रोचिंग क्वाई शेयर मे नॉट गो अप, शुड आई रिप्लेस इट विथ PIA? सर बिल्कुल PIA से भी रिप्लेस कर सकते हैं और के इलेक्ट्रिक से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये काफी टाइम से ये साइड वेज में ही चल रहा है और थोड़ा सा ये डिफॉल्टर में भी चला गया था, अभी पता नहीं निकला या नहीं निकला, तो इसकी जगह आपके इलेक्ट्रिक या PIA दोनों ले सकते हैं ये। जी नासिर तुफैल साहब कह रहे हैं कि मार्केट लास्ट वीक से नीचे जा रही है, कहाँ तक इंडेक्स जाएगा? सर ये थोड़ा सा भी मैं आपको रिव्यू दे चुका हूँ ये। कामरान साहब दुबई से है, एज सीमेंट एंड स्टील डिमांड आई विल इंक्रीज आफ्टर फ्लड, इस सेक्टर विल ग्रो इन नेक्स्ट 6 to 12 months, वी शुड बाय शेयर फॉर सीमेंट एंड स्टील। बिल्कुल सर, जो सीमेंट की अच्छी कंपनीज हैं जैसे DGKC है, पाइनियर है, क्वाड एचरा है, मैपल लीफ है, ये लिए जा सकते हैं। और इसी तरह स्टील सेक्टर में जो है इंटरनेशनल स्टील, मुगल, अमरेली, INIL, इनका आगे फ्यूचर है। ये रिहेबिलिटेशन के बाद जैसे मैं अर्ज कर चुका हूँ इनकी अच्छी खासी डिमांड बढ़ जाएगी और ये शेयर भी बड़े अच्छे हो जाएंगे ये। अर्शद साहब है कोहिस्तान से, कह रहे हैं सर आज भी मार्केट गिर रही है, इसकी क्या वजह और मजीद कितना गिरेगी? सर वजह मैं आपको बता चुका हूँ, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी है और थोड़ी सी जो है वो इकोनॉमिकल इन्फ्लेशन की भी खबरें काफ़ी ज़ोरों शोर से चल रही है। तो ये कुछ खबरें हैं जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा प्रेशर एरिया, लेकिन इंशाल्लाह
इन द लॉन्ग रन, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि लॉन्ग रन में मार्केट हमें बिल्कुल सही नजर आ रही है। जी जमील और रहमान साहब, आप कह रहे हैं व्हाट इज बेस्ट वे टू बाय एनसीएल फॉर लॉन्ग टर्म, शुड आई वेट इट टू गो डाउन टिल 30 रुपीज एज इट डिड ड्यूरिंग द कोविड? नहीं सर, बिल्कुल आप एनसीएल को यहाँ पर बाय करें। एनसीएल की खबरें बहुत अच्छी आ रही है कि मोस्ट प्रोबेबली इसकी 36 रुपए से 38 रुपए तक अर्निंग है, और मोस्ट प्रोबेबली ये बहुत अच्छा हैवी ड्यूटी या तो डिविडेंड देगा या अपने शेयर बाय बैक की खबरें इसकी चल रही है। और जो ही इसका रिजल्ट आ जाएगा तो ये लॉक टू लॉक चांसेस है कि ये एक अच्छी रैली बना सकता है। तो अगर आप एनसीएल के अंदर इंटरेस्टेड है तो इसको आज ही या कल ही जो है आप इसको पकड़ लेंगे। अजीज साहब अटक से आपने कहा नेस्ले के बारे में बताएं, कब बाय करना चाहिए, और मीडियम टर्म वाले कोई शेयर सजेस्ट कर दें। सर ये सारे जो स्टॉक मैं बता रहा हूँ ये सारे मीडियम टर्म में ही है, और कौन से स्टॉक हैं ये, इनमें से कोई भी ले लीजिए। नेस्ले जो है ये बिल्कुल अपने बाइंग जोन के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, तो इसको लिया जा सकता है। नेस्ले को ये तकरीबन 5,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये के दरमियान आप इसको एकोमोडेट कर सकते हैं। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम जब मुझे नजर नहीं आ रही है। जी नेक्स्ट कामरान साहब है रावलपिंडी से, आपने पूछा कि जी टैक इज इशूइंग अनदर राइट विद पार्ट वैल्यू 10 बाइंग जोन प्लीज, also if you can read this notice, these shares will be class B share. Do you know what is meant by a class B share? जी सर, इनकी कैटेगरी होती है ना, हर स्टॉक की जो है इन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर रखते हैं, और फक्तर फक्तर जो है इनकी कैटेगरी साथ साथ जो है वो चेंज होती रहती है। ये जी टैग जो है इसने राइट शेयर अनाउंस किया, तो आप देख रहे हैं राइट शेयर बनने के बाद ये आपको किस रेट पर पड़ेगा। ये तो अगर सही रेट पर पड़ता है तो फिर तो राइट शेयर अवेल करना बनते हैं। वैसे मेरे हिसाब से जो इसका सही बाइंग जोन है वो तकरीबन 8 रुपए से नीचे नीचे आएगी। जी बिलाल साहब है इस्लामाबाद से, आपने पूछा मिचल फ्रूट है नेगेटिव पोर्टफोलियो परचेज 100 शुड आई सेल? और इसके अलावा म्यूचुअल फंड का मैं अभी अर्ज कर चुका हूँ, बेचना नहीं बनता, नीचे आए तो होल्ड ले लें। ट्रेड मूविंग इन नेगेटिव डे बट आई शुड आई एग्जिस्ट परचेज एट 26.50। और आपने अमरेली का पूछा। सर फिलहाल ये तीनों स्टॉक जो है मेरे हिसाब से रखने वाले हैं, फिलहाल बेचने वाला कोई भी स्टॉक नहीं है। अगर इंडेक्स 41,000 के राउंड अबाउट आ जाता है तो वहां पर इनके अंदर मजीद ऐड करना बनेगा, बेचना फिर भी नहीं बनता है। आज ही अमजद साहब सऊदी अरेबिया से, आपने पूछा कि GWLC का स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस फिलहाल इन स्टॉक के यहाँ पर नहीं बनते, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक बिल्कुल बॉटम रेट पर है, और ये भी तकरीबन 17 रुपए से जो है ना वापिस इसने रिटर्न किया। ये अभी 21 रुपए 63 पैसे पर है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है ये आने वाले दिनों में फिर बाउंस बैक हो जाएगा। तो बेहतर ये कि जो स्टॉक आपने लिया हुआ है थोड़ा सा सब्र करें, इंशाल्लाह ये आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा ये। और कह रहे हैं कि व्हाई वी परचेज व्हेन देयर इज वेरी लो वॉल्यूम, प्लीज एक्सप्लेन। जी सर, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वॉल्यूम लो या हाई हो, स्टॉक बस अच्छा होना चाहिए ये। आज ही काजी आलम साहब कह रहे हैं कि आपके कहने से हमने एवरेज ही कर लिया, लेकिन मार्केट तो नीचे ही जा रही है, एक साल से ज्यादा हो गया लेकिन नुकसान में ही है। आज ही सर एक साल से देख लें आपके मुल्क के भी हालात क्या चाह रहे हैं, सियासी तौर पर भी देख लें, और खासतौर पर जो IMF से रिलेटेड इकॉनमी के जो हमारे सूरत हाल है वो भी आपको पता है कि पिछले तकरीबन एक साल से हालात कैसे चल रहे हैं। एक साल बल्कि उससे पहले जब आप पिछले साल के भी हमारे सेशन देख लें तो जो पीछे लोग काम कर चुके हैं, जो पीछे हुकूमत गुजर चुकी है, जिस तरह के उसने अच्छे अच्छे काम किए इकॉनमी से रिलेटेड, वो भी आपके सामने ही है। तो उसी का खमियाजा जो है हम लोग भुगत रहे हैं यहाँ पर, और उसी की वजह से जो है अभी जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रही है वही सारा जो है इसी की वजह से मार्केट भी प्रेशर में ही है ये। जी बिलाल साहब है मुल्तान से, आपने भी GWLC का स्टॉप लॉस पूछा। सर इसको नीचे आए तो और ऐड करें, फिलहाल ये बेचना नहीं बनता है। आसिफ अयाज साहब है, आप कह रहे हैं कि एवियन आपने 79.50 का जो है वो खरीदा हुआ है, क्या करो निकल जाऊं या इंतजार करो? जी सर, फिलहाल ये 77 पर है, तो बेहतर ये कि इसको आप होल्ड करेंगे। अगर आने वाले दिनों में ये 60 रुपए से नीचे, ये यानी 70 रुपए से नीचे आ जाता है तो वहां पर और ऐड करना बनेगा, फिलहाल इसको बेचना नहीं बनता ये। नदीम साहब है UAE से, रिसीव लेट, वैसे आपने DGKC और FCCL परचेज किया हुआ है। जी सर, अगर आपने इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म रिव्यू के लिए अगर लिया हुआ है तो ये स्टॉक यहाँ पर काफी अट्रैक्टिव है। अगर ये कहीं थोड़ा और नीचे आ जाए 52 53 रुपीज के राउंड अबाउट, इसके अंदर मजीद ऐड करना बनेगा, क्योंकि आगे सीमेंट और स्टील सेक्टर का फ्यूचर जो है वो काफी जबरदस्त है ये। FCCL जो है यहाँ पर काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है 14 रुपीज से ऊपर ऊपर, और अगर कभी ये 14 रुपीज से नीचे आ जाए तो बेहतर ये है कि और ऐड करें, इसको बेचे ना। तकरीबन जिस रेट पर ये स्टॉक मौजूद है वहां पर बेचना नहीं बनता ये, क्योंकि इंडेक्स अपने ऑलमोस्ट लो लेवल पर मौजूद है, और वॉल्यूम लो के साथ मार्केट जो है वो नीचे आ रही है, तो हो ना बहुत अच्छा वॉल्यूम
और अच्छे वॉल्यूम के साथ मार्केट नीचे आए तो बात है कि जी हम अपना माल बेच देंगे। अभी ऑलमोस्ट लो वॉल्यूम के साथ इंडेक्स का नीचे आना कोई खास मायने नहीं रखता, और खास तौर पर अगर आज के दिन आप बाइंग देखें और पिछले तकरीबन 15-20 दिन में बाइंग देखें तो बीच बीच में फॉरेन की तरफ से भी हमें बाइंग नजर आ रही है। और खास तौर पर उनकी बाइंग जैसे आज हमने देखी स्टील सेक्टर में, सीमेंट सेक्टर में उनकी बहुत अच्छी बाइंग हुई है। ये आईटी सेक्टर के भी अंदर उनके बाइंग हुई है, तो ये काफी अच्छा साइन है कि फॉरेन आगे फ्यूचर देख रहे हैं आईटी सेक्टर का, सीमेंट सेक्टर का, स्टील सेक्टर का। और हमें नजर भी आ रहा है कि जब आने वाले महीनों में ये जो सैलाब जदगान के रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस होगा तो इसमें सीमेंट और स्टील की बहुत ज्यादा डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। तो जारी बात है जब डिमांड बढ़ेगी तो सेल भी बढ़ेगी, तो सेल बढ़ेगी तो उसके शेयर प्राइस पर भी एक अच्छा इम्पैक्ट जो है वो हमें नजर आएगा, क्योंकि जब अर्निंग पर फर्क पड़ेगा तो शेयर प्राइस पर भी हमें फर्क पड़ेगा। और इंशाल्लाह इस सितंबर के एंड में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में फेटअप का भी प्रॉपर जो है वो आ जाएगी अनाउंसमेंट, और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर आ जाएगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि आने वाले महीने पाकिस्तान के लिए, इकॉनमी के लिए और स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी बेहतर रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजिम नबील को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।